प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा वर्ष 2024 से संबंधित कुछ PYQ प्रश्न जो आपको 21/12/2011 की परीक्षा बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हुई थी, यह आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में साझेदारी की जाएगी, जो वर्ष 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक औषधि के रूप में काम करेगा। क्योंकि PYQ का प्रैक्टिस करने से यह कंफर्म होता है कि आने वाली संभावित परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन का पैटर्न होगा। वस्तु स्थिति, कंटेंट, विषय सामग्री को जानते हुए भी यदि परीक्षा का प्रश्न प्रारूप समझ लिया जाए तो आसानी से परीक्षा का समाधान किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपको प्रैक्टिस सेट पार्ट 10 के रूप में होगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व ऑफलाइन में ही रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। प्रश्न 1, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक A साध्य है, B साधन है, C एकमात्र संसाधन है, D इनमें से कोई नहीं है। आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। यह एक साधन है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है, ये सब गलत है। ऑप्शन हमारा बी है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, द्रौपदी का पर्याय नहीं है। ए द्रुपद सुता, बी याज्ञसेनी, सी पांचाली और डी रमणी। ए, बी, सी और डी से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है। इसमें आपका सवाल है नहीं। इस पर विशेष फोकस रखेंगे कि सवाल में नहीं पूछा जा रहा है। तो द्रुपद सुता है, याज्ञसेनी भी है, पांचाली भी है, ये तीनों आपको है। तो नहीं कौन है? ये है आपका रमणी। द्रौपदी का पर्याय नहीं है रमणी। इस प्रश्न को आपको यदि आ जाए कि द्रौपदी का पर्याय है तो इन तीनों को भी ध्यान रखेंगे। ये द्रुपद सुता, याज्ञसेनी और पांचाली द्रौपदी का ही नाम है। चले अगला इसका उत्तर मिलान कर ले। ये रहा सही उत्तर रमणी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही शब्द है। ए ईर्षा, बी ईर्षा, सी ईर्ष्या और डी ईर्ष्या। आपको सही विकल्प चुनना है ए, बी, सी, डी से। तो सही शब्द आपका है
ऑप्शन डी विकल्प बी ये आपका सही है। ईर्ष्या ऐसे ही लिखा जाता है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कष्ट का अर्थ है ए खेद, बी शारीरिक असुविधा, सी दुख और डी है शोक। ए बी सी डी से आपको बताना है कि कष्ट का अर्थ क्या है। तो कष्ट का अर्थ है आपको शारीरिक असुविधा। शारीरिक असुविधा ऑप्शन बी आपका सही है। सॉरी, ये शारीरिक असुविधा आपको ऑप्शन बी की ओर है। कष्ट का अर्थ शारीरिक असुविधा, खेद नहीं, दुख नहीं और शोक भी नहीं, शारीरिक असुविधा। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निषेध का विलोम है ए विधि, बी स्वीकृत, सी निश्चित, डी स्वीकार। ए बी सी डी से आपको सही उत्तर बताना है। तो निषेध का विलोम है आपको बी ऑप्शन ए। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी डी से। कहीं कहीं आपको ऐसे भी द्विगु मिलेगा। तो अष्टाध्यायी यहाँ स्पष्ट है कि अष्ट, अष्ट मतलब 8। ये आपको संख्यावाची है। तो जहां संख्या का रहे वहां आप आराम से द्विगु समास में लगाएंगे। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। ए नी, बी नीवा, सी परी और डी है आपका पर। ए बी सी डी से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा उपसर्ग लगाना है और एक नया शब्द बन जाएगा। आवरण को जोड़ना है, आवरण को जोड़ना है। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और क्या लगाया जाता है। तो उपसर्ग आप शुरू से पढ़ेंगे तो हिंदी में और संस्कृत में अलग अलग मिलते हैं। उपसर्ग आपको 22 है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अ, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अति, प्रति, उत, सु, ये सब जो है आपको उपसर्ग है। तो आवरण में कौन सा उपसर्ग लगेगा। नि आवरण नहीं बैठ रहा है, नि वारण, तो वा यहाँ आ पहले से है और फिर यहाँ आ, तो यह गलत हो रहा है। लेकिन परी धन आवरण, परी धन आवरण, यह आपका हो जाएगा पर्यावरण। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन सी की ओर जाएगा। यह है सी उत्तर परी। यह रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कल्पना तथा शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। ए काल्पनिक शिक्षिक, बी काल्पनिक शैक्षिक, सी काल्पनिक शिक्षिक और डी काल्पनिक शैक्षिक। आपको सही उत्तर ए बी सी डी से चयन करना है।
क्या है यहाँ कल्पना और शिक्षा, दो शब्द आपको दिए हुए हैं। और प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब है कि दिए गए शब्दों में अंत से जुड़े, दिए गए शब्दों में अंत से यानी पीछे से जुड़े। तो कल्पना क्या है हमारा, कल्पना। कल्पना में क्या जोड़ना है, एक। शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से क्या बनेंगे, एक नहीं होना चाहिए, इक होना चाहिए था। कल्पना में इक जोड़ने पर क्या बनता है हमारा, काल्पनिक। और शिक्षा, ये हमारा बनेगा शैक्षिक। तो काल्पनिक और शैक्षिक हमारा ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा हमारा सही उत्तर। ये चले अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है, सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। आपको सही उत्तर बताना है। तो यह पठन का प्रकार, और ध्यान देने वाली बात है नहीं पर हमको ज्यादा फोकस करना है। तो पढ़ाई यानी पठन, रीडिंग जो है यह सस्वर भी किया जाता है, मौन से भी किया जाता है और द्रुत पठन भी किया जाता है। लेकिन अर्थ पठन जो है, अर्थ पठन जो है यह आपको विस्तृत गहन के लिए है। तो नहीं है, ये उत्तर आपका सही होगा, क्योंकि कह रहा है नहीं। और ये तीन जो है पठन की विशेषता है। तो नहीं क्या है हमारा, अर्थ पठन। हमारा ऑप्शन सी की ओर जाएगा। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ए प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित कराना, बी साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सीखना, सी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ना। इनमें से कोई नहीं। सिखाना यह होना चाहिए, सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। चलिए, तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है, साहित्यिक विधाओं से परिचय और व्याकरणिक नियम सिखाना। यह हमारा भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उसमें भी आपका है उच्च प्राथमिक स्तर, ये कंडीशन आपका लगा हुआ है। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना बोले पढ़ने की कुशलता का विकास करना, शांति के साथ पढ़ना। आपको सही चयन करना है ABCD से। तो मौन का आपका हो जाएगा यही, गहन अर्थ ग्रहण करना। ये आपका सही होगा। ये सब मौन का उद्देश्य नहीं है। तो गहन अर्थ ग्रहण करना आपका ऑप्शन बी की ओर जाता है। सही उत्तर का मिलान। ये रहा अगला प्रश्न, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है, ए सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, बी भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं, सी भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। ऑप्शन डी है आपको इनमें से सभी।
आपको सही उत्तर चुनना है ए बी सी डी से। तो ये रहा आपका सही उत्तर ए। सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयास से पूर्ण होता है। यहाँ सवाल है आपको कि भाषा अर्जन यानी हम किसी चीज को कितना अपने आप में आत्मसात करते हैं। तो यह आपको भाषा अर्जन जो है सहज एवं स्वाभाविक रूप से, सहज एवं सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से यह है आपको परिवेश के माध्यम से। कहीं हम किसी वातावरण में पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाते हैं, वहाँ से भी हम भाषा का अर्जन कर सकते हैं, लेकिन अधिगम जो है, भाषा का अधिगम, यह आपको प्रयास से होता है, ट्रायल। इसको आपको कोशिश, जब हम इसका प्रयत्न करते हैं तब जाकर के हम अधिगम को प्राप्त करते हैं, भाषा अधिगम। ठीक है, अगला प्रश्न, यह रहा सही उत्तर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में आपको चयन करना है ए बी सी डी से। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर आते हैं, सूत्र कंठस्थ कराते हैं, और डी है आपको पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर बताना है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में, आगमन मतलब आ जाता है, इस विधि को कहते हैं आ जाता है। और निगमन, इसमें आपको निकालना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश की जाती है। ठीक है, तो बच्चों को आगमन जो कि आ जाता है, यहाँ दिया हुआ है गमन माने जाना, आ जाता है, आना। तो बच्चों को व्याकरण शिक्षण जो है आगमन विधि में उदाहरण से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है, और उस एग्जाम्पल के सहारे वह नियम की ओर जाते हैं। उदाहरण से, उसको एग्जाम्पल के थ्रू। यही आपको यदि निगमन विधि रहता, निगमन विधि, तब उस स्थिति में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन में उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा के आधारभूत कौशल। ए, एक क्रम से सीखे जाते हैं, बी, अंतः संबंधित है, सी, विद्यालय में सीखे जाते हैं, डी, अंतः संबंधित नहीं होते हैं। आपको सही उत्तर का चयन करना है ए बी सी डी से। तो इसका सही उत्तर है आधारभूत कौशल, स्किल डेवलपमेंट। कहाँ से होगा? बेसिक। तो ये आपको विद्यालय में ही सीखे जाते हैं। ये है आपका ऑप्शन सी। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? घाटी, उपत्यका, जमीन, इनमें से सभी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, घाटी। चलिए, ये रहा सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा सही है? ए, वह टका सा उत्तर देता है, वह टका सा प्रश्न करता है, वह टका सा जवाब देता है। डी है आपको इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका है वह टका सा जवाब देता है। क्या देता है? जवाब देता है। ठीक है, ये रहा आपका जवाब देता है। चलिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है। इसका कारण है, इसका कारण उसे बोलना नहीं आता, आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती, औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। और ऑप्शन डी है आपको बी और सी दोनों। सही उत्तर आपको बताना है। तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है, कहाँ खड़ी होती है? तो वह विद्यालय में होगी, क्योंकि वह बोलने में हकलाती है। इसका कारण पूछा जा रहा है, कॉज क्या है इसका? तो इसका सही उत्तर होगा औपचारिक स्थितियों में। औपचारिक कहाँ होता है? तो विद्यालय परिवेश में। यही वह सवाल जवाब शिक्षक से हो रहा है। औपचारिक स्थिति में बोलने में वह साइकोलॉजिकल प्रेशर फीलिंग करती है, इसलिए ऑप्शन सी है, ये नहीं होगा। चले, ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न। सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? ए, सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, बी, वह लापरवाह है, सी, वह ध्यान से नहीं लिखता, और डी है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। सही उत्तर आपको चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी। यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न। भाषाई विविधता क्या है? ए, भारतीय कथाओं का सत्य है, बी, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, सी, बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, डी, इनमें से सभी। आपको सही बताना है। ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी और डी से। तो इसका सही उत्तर है आपका बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, क्योंकि यहाँ है विविधता, डाइवर्सन। किसका? तो भाषा का। तो भाषा में कहाँ विविधता होगी? जब बहुत प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, और वह क्या होगा? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ संकेत करती है कि उसका किस प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह कथन है पावलोव का, चोमस्की का, वाइगोत्स्की का और पाणिनि का। तो सही उत्तर आपको बताना है ए, बी, सी, डी से। इसका जन्मजात योग्यता, ध्यान देना है, जन्मजात योग्यता ये है आपका पावलोव का, यह है आपका पावलोव का। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है। किसने कहा? पावलोव। ये रहा आपका सही उत्तर, पावलोव। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा न बने, इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जा रहा है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों का चयन कर प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। तब तक सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।